नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कल से आगे की कक्षा को स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने प्रश्नावली 17.5 में पढ़ा था भारित माध्य। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आज नया टॉपिक है इसी के अंदर माध्यक। माध्य जो भी पढ़ा था वो पीछे की कक्षा में हमारा पूर्ण हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपके पूर्ण समझ में भी आया होगा, और नहीं भी आया तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। अब माध्य क्या होता है? किसी भी संख्याओं की जो संख्याएं दी होंगी उनको या तो आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उनके मध्य मान को हम क्या बोलते हैं? माध्यक बोलते हैं। उनके मध्य मान को बोलते हैं क्या? माध्यक। अब इसके बाद में हम कैसे ज्ञात करेंगे माध्यक? देखो, अगर संख्याएं विषम दी हुई हैं, अगर संख्याएं विषम संख्याएं दी हुई हैं, विषम अंक दिए हुए, जैसे दे दिया 5, 7, 9, 10, 11, 13, इस प्रकार की एक श्रेणी देती। इनमें सभी को हम किस रूप में लिख लिया? इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया, आरोही क्रम में लिख लिया इनको। अब देखो इनका ये कितनी संख्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी होगी? 6। कौन सम संख्या होगी? या तो ये अंक की सम हो सकते हैं, या दूसरी बात क्या हो सकती है? ये विषम भी हो सकते हैं। यानी जैसे 5, 7, 9, 10, 11, ये कितने अंक है? विषम है। अगर विषम अंक दिए हो तो उनका बीच का संख्या कौन सी हो गई? 9 हो गई। तो इनका माध्य क्या हो जाएगा? इस श्रेणी का माध्य क्या हो गया? 9। इसका माध्य तो क्या हो गया? 9। सीधा हम बता सकते हैं माध्य कितना है? 9। अगर ये संख्याएं सम हैं तो माध्य क्या होगा? हम कैसे बताएंगे? n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद का औसत निकालना। ठीक है। जैसे इसमें पद कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने पद है? 6। तो n का मान कितना है? 6। ठीक है। यानी n 6 बटा 2 कितने हो गए? तीसरा पद प्लस n बटा 2 यानी 6 बटा 2 3 प्लस 1 कितना हो गया? चौथा पद। अब इन दोनों का पद कौन कौन से? तीसरा पद तो कौन सा आ गया? 9, और चौथा पद क्या हो गया? 10। इनका क्या निकालना होगा आपको? औसत। यानी 9 प्लस 10 का औसत निकालेंगे तो राशियों का योग बटा राशि संख्या कितनी है? 1 और 2, इनका निकाल लेंगे। कितना हो गया? 19 बटा 2। तो इनका माध्य कितना आ गया? 19 बटा 2। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब देखेंगे सवाल, और सवालों से इसको समझेंगे। देखते हैं सवाल नंबर 1 क्या है। देखो सवाल नंबर 1 है, निम्न चर मानों का माध्य ज्ञात करा। माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपको एक बात सदैव ध्यान में रखनी है, जो भी मान दिए उनको या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है या घटते हुए, या आरोही या अवरोही। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। इन दोनों क्रमों में से आपको एक क्रम में व्यवस्थित करनी है संख्याओं को। सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में इन संख्याओं को लिखते हैं। देखते हैं सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी इसके अंदर? 13। ठीक है। फिर क्या है? 19। 19 के बाद में 20। 20 के बाद में कितनी है? 25। फिर 26। फिर 28। फिर कितनी है? 33। फिर है 34। फिर है 36, और इसके बाद में 34 कितनी बार है? 2 बार है। और फिर क्या है? 36। कितनी हो गई ये संख्या? ये कितनी थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 संख्याएं। इसका मतलब ये संख्याएं हैं सम। इसका मतलब माध्य ज्ञात करने का सबसे पहले तो क्या लिख लिया हमने? आरोही क्रम में लिखने पर। आरोही कौन से क्रम में लिखना है हमने? आरोही क्रम में लिखने पर यह काम करना है सर्वप्रथम। इसके बाद में आपको करना क्या है? माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया था कि अगर ये संख्याएं विषम हो तो इनके बीच की संख्या देख लेंगे। अब देखते हैं, तो ये सम संख्याएं होंगी तो बीच की दो संख्याएं 2 आएंगी। इसकी 2 बीच की संख्याएं होंगी, और बीच की 2 संख्याएं होंगी तो उन दोनों बीच की संख्याओं का योग बटे 2 कर लेना, या सीधा सूत्र के रूप में लिखें तो n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद।
ठीक है, भाग में कितना लिखना है 2। n कितने हैं, कितने पद हैं ये देखने, मतलब ये 10 है तो n का मान कितना है 10, तो 10/2 कितने हो गए 5, यानी 5वां पद प्लस n/2 कितना 5 प्लस 1 कितना हो गया 6ठा पद, 6वां पद बटे 2। 5वां पद क्या है इसके अंदर 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या है 26 प्लस 6ठा पद कितना है 28/2। इनको दोनों को जोड़ेंगे 8 6 14 4 1 5 54/2 और 54 में 2 का भाग देंगे कितना आ गया 27, अतः माध्यक कितना होगा 27। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। देखो सवाल है 2 नंबर सवाल है, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करो। संख्याएं दी हुई हैं, पहले इनका माध्यक ज्ञात करना है, फिर इसमें क्या है 25 को हटा देना है और 25 की जगह क्या लिख देना है 52, तो नया माध्यक क्या आएगा ये बताना। तो हमें सबसे पहले करना क्या है आरोही क्रम में इनको लिखना है, तो आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या रहेगा, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 19, 19 के बाद में क्या है इसमें देख लो 25, 25 के बाद में है 30, फिर है 31, फिर है 35, सॉरी 31 के बाद में है 32, 32 के बाद में है 35 और 35 के बाद में है 48 और फिर है 51 और इसके बाद में है 59। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये संख्याएं कितनी हो गई 9, 9 संख्या हो गई। इसका मतलब ये विषम संख्याएं, सीधी सीधे इनके बीच का जो संख्या होगी वो क्या होगी माध्यक। इसके लिए माध्यक क्या होता है, माध्यक होगा इनका बीच की संख्या, तो बीच की संख्या कैसे कितने नंबर संख्या होगी वो निकालने के लिए सूत्र होता है n+1/2वां पद। माध्यक क्या होगा n+1/2वां पद, n का मतलब 9, पद कितने हैं 9 + 1/2 कितने हो गए 10/2, यानी 5वां पद। 5वां पद क्या होगा इसका माध्यक होगा। 5वां पद कौन सा है देख लो 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर क्या है 32। देखो इसकी तरफ 4 रह गई और इस तरफ भी 4 अंक रह गए, बीच की संख्या है, तो तय है माध्यक कितना हो जाएगा 32। अब क्या बोल रहा है इसके अंदर दूसरी बात, यदि 25 को 52 से बदल दिया जाए, यहां पर 25 की जगह 25 को 52 से बदलने पर, 25 को 52 से बदलने पर, 25 को 52 से बदलने पर 25 तो यहां से क्या करना है हटा देना है, 25 को तो यहां से क्या करना है हटा देना, क्रम वही आरोही रखना है। 19 25 को हमने हटा दिया यहां से, तो क्या रहेगा 19 30 31 32 35 48 51 और 51 के बाद में आता है 52 और फिर क्या आ गया 59। ये पद तो कितने रहे 9 के 9, इसका माध्यक क्या आ जाएगा नया माध्यक, नया माध्यक क्या आ जाएगा n+1/2वां पद। n कितने हैं 9 पद हैं, तो 9 + 1 10, 5वां पद क्या आएगा माध्यक क्या आएगा 5वां पद। अब 5वां पद क्या है 1 2 3 4, 5वां पद क्या आ गया 35, तो नया माध्यक क्या आ जाएगा 35, अतः है नया माध्यक क्या होगा 35। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या है। देखो सवाल नंबर 3 है, एक कक्षा के विद्यार्थियों की प्राप्तांक निम्न सारणी अनुसार है, माध्यक ज्ञात करना है। इस प्रकार की अगर सारणी दी हुई हो, ये तो क्या है x का मान है और ये क्या है f बारंबारता, इस प्रकार की सारणी के अंदर आपको माध्यक ज्ञात करना हो तो इसके अंदर एक कॉलम और बनाना है, उसके अंदर आपको संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। क्या संचयी बारंबारता, उसे कैसे ज्ञात करते हैं, उसे CF द्वारा दर्शाते हैं, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता इसे बोलते हैं CF से दर्शाते हैं। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे, फिर माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे, इस सवाल से समझेंगे। संचयी बारंबारता में क्या करना है, आपको सबसे पहले जो बारंबारता दी हुई उसको लिख लेंगे, लिख ली, फिर उसको नीचे वाली को ऐड करते हुए चलना है। 2 है, 2 के नीचे क्या है 8, 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसके बाद में 10 के अंदर ये नीचे वाली जोड़नी है, 10 और 16 कितने हो जाएंगे 6 1 2 26, कितनी हो जाएगी 26। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो ये 26 और 26 कितने हो गए 52, फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 7 72, फिर इसको जोड़ेंगे
कितना हो जाएगा 8 और 7 1 8 88, 88 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा सॉरी 95, और ये कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 99। ठीक है, तो ये अधिकतम मान कितना आ गया, इनका योग जितना इनका योग होगा वही इनकी क्या आएगी अधिकतम संचयी बारंबारता, कितनी आ गई 99। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसके अंदर n/2 निकालना है, n/2, इनका योग कितना है 99, तो n कितना हो गया कुल बारंबारताओं का योग, n क्या है कुल बारंबारताओं का योग, n कितना है 99, तो n/2 कितना आ जाएगा 99/2, 99/2, तो इसमें 99 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 49.5, ये निकाल लिया। अब देखिए इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता या CF, इसको बोल सकते हैं CF बारंबारता। ठीक बड़ी बारंबारता क्या है, 49 से ठीक बड़ी बारंबारता क्या है 52, क्या है 52 है। अब आपको करना क्या है, 52 के सीध में x का मान क्या है वो देखना है, 52 है और 52 के सीध में x का मान कितना है 30, तो अतः माध्यक क्या हो जाएगा, अतः माध्यक बराबर 30। ठीक है, करना क्या है आपको इस प्रकार के सवाल में, एक तरफ x का मान दिया होगा, एक तरफ बारंबारता f दी होगी, आप सबसे पहले इनका योग कर लेंगे, आप फिर क्या ज्ञात करनी है संचयी बारंबारता, क्या ज्ञात करनी है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता के लिए सबसे पहले ऊपर वाली लिख लेंगे बारंबारता, फिर नीचे वाली जोड़ते हुए चलेंगे, जैसे 2 में 8 जोड़ा 10, 10 में 16 जोड़े 26, 26 में 26 जोड़े 52, 52 में 20 जोड़े 72, 72 में 16 जोड़े 88, 88 में 7 जोड़े 95 और 95 में 4 जोड़े 99, इस प्रकार से ज्ञात करनी है। फिर n/2 देखना है, n/2 जितना मान है उससे ठीक बड़ी बारंबारता देखनी, उससे ठीक बड़ी 49.5 से ठीक बड़ी कौन सी है 52, 52 के सीध में जो x का मान होगा ठीक बड़ी बारंबारता से सीध में जो x का मान होगा वो क्या हो जाएगा माध्यक। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 4, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, क्या है देखेंगे। देखो सवाल नंबर 4 17.6 का, 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है, इनका माध्यक ज्ञात करो। बच्चों की संख्या है 0 1 2 3 4 5 6, परिवारों की संख्या है 10 35 27 17 6 3 2। आपको इस प्रकार के सवालों के अंदर माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आपको इनका योग ज्ञात करना है। इनका योग ज्ञात करेंगे 5 7 5 12 12 और 7 19, 19 और 6 कितने हो गए 25, 25 और 5 से 30, आसर पाए 3 3 1 4 5 6 7 8 9 और 1 10, कितना आ गया 100, यानी n का योगफल कितना आ गया, n कितना आ गया 100। अब क्या करना है, संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है आपको, संचयी बारंबारता यानी CF ज्ञात करना है। CF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको मैंने बताया था ऊपर वाली जो बारंबारता दी हुई है यानी f का मान दिया वो का वो लिख लेंगे, यानी f दी हुई वो लिख लिया। इसके बाद में इनको जोड़ेंगे, 10 और 35 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 45। अब इसके अंदर 27 ऐड करेंगे, 45 में 27 जोड़ेंगे 7 5 12 4 2 6 1 7 72, 72 में 17 जोड़ेंगे 7 और 2 9 और 7 1 8 89, 89 में 6 जोड़ेंगे तो कितना देगा 95, 95 में 3 जोड़ेंगे तो 98, 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100, यानी इसके बराबर आ रही है अधिकतम संचयी बारंबारता। अब देख रहे हैं n/2 का मान, n/2 कितनी आ जाएगी, n/2 बराबर क्या देगा 100/2 यानी 50। ठीक है, अब क्या करना है 50 से ठीक बड़ी, पिछले में अलग सवाल था उसी प्रकार से करेंगे, तो 50 से ठीक बड़ी CF या इसको लिख सकते हैं संचयी बारंबारता कितनी है 72 है, 50 से ठीक बड़ी 72 ही है। अतः इसके संगत चर का मान कितना है, संगत चर का मान इसके संगत चर का मान कितना है 2, इसलिए या अतः है माध्यक बराबर क्या होगा 2, अतः माध्यक कितना होगा 2। ठीक है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसके अंदर सवाल एक और है, सवाल नंबर 5, इसके बाद में ये प्रश्नावली 17.6 कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या है।
देखो इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करो। x का मान दिया और f का मान दिया। सबसे पहले आपको f वाले बारंबारताओं का योग करना है, कितना आता है देखते हैं। 7 3 10, 10 और 5 15, 15 और 3 हो गए कितने 18, 18 और 8 हो गए 26 और 4 हो गए 30, 3 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना हो गया योग 107। अब इनको CF याद करनी है। CF के लिए सबसे पहले जो बारंबारता दी उसको लिख लेंगे 14, फिर नीचे वाली को जोड़ेंगे 14 और 28 जोड़ेंगे 8 4 12, 2 1 3 1 4, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 7 75, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 7 3 10, इनको जोड़ेंगे 5 2 125, इनको जोड़ेंगे 0 और 3 1 4 140, इनको जोड़ेंगे 3 और 4 1 5 और 153, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 107। अधिकतम आ गई इसके बराबर। तो आपको क्या याद करना है n बट्टा 2, n बट्टे 2, यानी इनका योगफल कितना है, n का मान कितना है 160, 160 बट्टा 2 कितना आ गया 80, कितना आ गया 80। अब 80 से ठीक बड़ी CF, 80 से ठीक बड़ी CF कितनी है, 80 से ठीक बड़ी कितना है 105, 80 से ठीक बड़ा कितना है 105। अतः है इसके संगत चर का मान कितना है, इसके संगत चर का मान कितना है, इसके संगत चर का मान कितना है 35 है। अतः माध्यक कितना होगा, अतः माध्यक बराबर कितना होगा 35 होगा। इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 17.6 कंप्लीट होती है। इस प्रकार से हमने ये माध्य ज्ञात करना सीखा। इसके बाद में अगली प्रश्नावली के अंदर भी हम माध्य ज्ञात करेंगे और इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा बहुलक, जो कक्षा 2 क्लासों में हमारा पूर्ण हो जाएगा। ये टॉपिक लगभग केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वाला, ठीक है। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, और जो भी त्रुटि या जो भी डाउट्स आपके सामने आते हैं वो हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम अगली कक्षा के अंदर आपको कुछ बेहतर देने का प्रयास कर सकें, आपको सॉल्यूशन देने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। अंत तक क्लास देने के लिए धन्यवाद।